बिलासपुर मेन चौक तक पहुँचें, फिर यहीं से जो है पता कर लें आगे आश्रम का भी। और अगर गुरु घर में दर्शन करने आना है तो यहीं आकर के पता कर लें, सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है। संगत जी ये है छछरौली रोड, तो पहचान के तौर पे एक छोटा सा बस स्टॉप बना हुआ है, शाहपुर विलेज आ गए। इस तरफ से होके हम आए हैं और पहचान के तौर पे मैं बता देता हूँ, यहाँ गुरुद्वारा साहिब है, तो यहाँ से ये ऐसे सड़क निकल जाती है, थोड़ी सी कच्ची है इसकी पहचान, और गुरुद्वारा साहिब साथ में है। तो यहाँ से होते हुए हम आगे चलेंगे आश्रम तक। संगत जी ये हम अंदर आ चुके हैं आश्रम के, और देखिए बहुत ही सुंदर है यहाँ। बाग के बीचों बीच सतगुरुदास महाराज जी का प्राचीन गुरु घर है। ये बहुत ही पवित्र सरोवर है यहाँ। जब भी आप गुरु घर में आए दर्शन करें तो ज़रूर भी यहाँ स्नान करके जाएं, मुँह हाथ धो करके जाएं। बहुत बड़ी मान्यता है कि जो आपके यहाँ चमड़ी के रोग दूर होते हैं। हाँ जी संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। पहुँच चुके हैं हम सतगुरु रविदास महाराज जी के बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान मेहरदास जी आश्रम के पास, जो शाहपुर में हमने पहले भी आपको दर्शन दीदार करवाए थे यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी के आश्रम के। तो जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी संगत जी, उसमें बहुत से कमेंट आए थे हमें संगत के कि एक्चुअल लोकेशन बताई जाए कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। उसमें थोड़ा सा हम मिस हो गए थे, तो आज जो है हम पूरा शूट करके लेके आए हैं। मैंने पहले दिखा दिया आपको कि बिलासपुर आपको आना है, फिर यहाँ कैसे हो करके आप आ जाते हैं। और ये हमारा सतगुरु रविदास महाराज जी का बहुत ही सुंदर आश्रम है। यहाँ बिल्कुल खेतों के बीचों बीच हरियाली से भरा हुआ सारा आसपास का एरिया, खेत। तो आज यहाँ के दर्शन दीदार कराएंगे आप संगत जी को। तो संगत जी ये हम अंदर आ चुके हैं आश्रम के, और देखिए बहुत ही सुंदर है यहाँ। बिल्कुल आम के पेड़ों से, जिसे कह देते हैं बाग के बीचों बीच सतगुरु रविदास महाराज जी का प्राचीन गुरु घर है ये, और संत मेहरदास जी आश्रम है, जैसा कि हमने पहली वीडियो में दिखाई दिया था आपको। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो बहुत दिल लगता है यहाँ आकर के। तो पहले तो हम सतगुरु रविदास महाराज जी के ऊपर गुरु घर में दर्शन करेंगे। तो बहुत ही प्राचीन गुरु घर है हमारा ये। जिंदगी दे सुख मेरी चोरी पे गए। यहाँ से मैं बाहर आपको दिखाऊं, और ये बिल्कुल आसपास खेत ही खेत। तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में यहाँ। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप यहाँ आएंगे दर्शन करने के लिए तो यहाँ करके दिल बहुत लगता है, क्योंकि शांत वातावरण है, जो यहाँ मन को शांति मिलती है। तो संगत जी वो आप यहाँ आकर के ही महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर आज दूसरी बार आए हैं तो बहुत ही मन को अच्छा लगता है। तो ये हमारा बहुत ही प्राचीन गुरु घर है यहाँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको इतिहास बताया था कि 1920 में जब यहाँ महामारी आई थी, जैसे कोरोना आया था 2020 में, तो ऐसे ही 1920 में आज से 100 साल पहले बीमारी आई थी। तो उस वक्त महात्मा राजेंद्र दास जी ने बताया था कि संत मेहरदास जी के होते हुए यहाँ फिर जो यहाँ की जो संगत थी, यहाँ जो गांव वाले हैं, ये सामने जो गांव लगता है, तो फिर इलाका वासियों ने यहाँ उनसे बेनती की थी कि यहाँ आप आइए, क्योंकि इस वक्त उस महामारी में बहुत जो तबाही मची थी, बहुत सी जानने गई थी। तो उन्होंने महाराज जी से फिर यहाँ प्रार्थना की थी, अरदास की थी कि आप यहाँ आएँ और इस जैसा भी हो इस बीमारी से हमें निजात दिलाएं। तो उनके यहाँ आने से फिर यह है जो बीमारी को बहुत सी राहत मिली थी यहाँ लोगों को। तो बहुत ही पवित्र और प्राचीन स्थान है ये, प्रसिद्ध स्थान है। पेड़ों से खेतों से घिरा हुआ बिल्कुल बीचों बीच यह है सतगुरु रविदास महाराज जी का बहुत ही सुंदर आश्रम। बहुत ही दिल लगता है यहाँ आकर के। ज़रूर आए यहाँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमने आपको पूरा पता जो है अब की बार इस वीडियो में बता ही दिया है, ताकि आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत ना हो किसी तरह की भी। तो आइए अब नीचे चलते हैं और नीचे भी आपको दर्शन दीदार करवाते हैं। तो संगत जी जैसे हमने ऊपर दर्शन किए हैं गुरु घर के, तो नीचे भी महात्मा राजेंद्र दास जी यहाँ गुरु घर में जो पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम। पर्दा नहीं दिल मेरा, करके दर्शन तेरे माल का, पर्दा नहीं दिल
बहुत ही संघर्ष है हमारे संतों महापुरुषों का, जो इन्होंने ये हमारे गुरु घरों की साम संभाल की हुई है और आज संगत को जो है एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, संगत को गुरु घरों से जोड़ रहे हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी से जोड़ रहे हैं। तो बहुत ही बड़े कार्य हैं हमारे संतों महापुरुषों के। हमारा फर्ज इतना है कि संगत जी की हमने गुरु घरों से जुड़े रहना है, संतों के बताए हुए रास्ते पर चलना है, और जैसा भी हो सत्संग के प्रोग्राम जो हमारे गुरु घरों में रखे जाते हैं, आश्रमों में रखे जाते हैं, ज़रूर आया करें संगत जी। और संतों महापुरुषों के प्रवचनों से, उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को भी सफल करना है हमने। तो ये अंदर दर्शन कर लिया हमने। तो ये काफ़ी बड़ा दरबार है यहाँ, और काफ़ी जगह है यहाँ आप संगत के बैठने के लिए। सामने शेड बना हुआ है, और इधर जो है सतगुरु रविदास महाराज जी का निशान साहिब हो गया। तो संगत जी यहाँ दूसरी तरफ हम गुरु घर के दर्शन करके आते हैं, तो सामने ही बिल्कुल संत मेहरदास जी आश्रम है। बहुत ही मान्यता है यहाँ दरबार की। संत मेहरदास जी की कुटिया कह लीजिए, उनका स्थान जो समाधि स्थल बनाया गया है यहाँ, तो बहुत ही बड़ी सेवा रही है संत मेहरदास जी की यहाँ। बहुत संगत यहाँ जुड़ी हुई है गुरु घर से, और अगर आपकी कोई मन्नत भी है, अगर आप यहाँ आकर के मांगते हैं तो आपकी मन्नत भी पूरी होती है। संगत जी अपने विश्वास की बात है, जैसा आप विश्वास करते आते हैं और कोई मन्नत मन में रखते हैं तो मन्नतें भी पूरी होती हैं। यहाँ महात्मा राजेंद्र दास जी से हमारी बात हुई थी। बहुत ही कृपा है यहाँ संतों महापुरुषों की। संत मेहरदास जी के बाद 2 और संत यहाँ सेवा में रह चुके हैं, आज उनके भी समाधि स्थल यहाँ हैं। तो बहुत ही प्राचीन जो हमारे संतों ने यहाँ रह करके सेवा की है गुरु घर की, और तभी आज ये नाम है हमारे गुरु घर के। और उधर से दर्शन करके हम इधर आपको दर्शन करवाते हैं। तो ये 2 हमारे और संतों महापुरुषों के यहाँ समाधि स्थल हैं, जिन्होंने यहाँ संत मेहरदास जी के बाद यहाँ रह करके गुरु घर की सेवा की है। स्वर्गीय श्री सोनकू भगत जी और श्री गरीबदास जी महाराज। तो ये 2 संतों महापुरुषों की हमारे यहाँ समाधि स्थल है। बहुत ही प्राचीन गुरु घर है, और संतों ने यहाँ रह करके काफ़ी समाज का भला किया है। और ये अब हम सरोवर के पास आ गए हैं संगत जी। देखिए बड़ी बड़ी मछलियाँ भी इसके अंदर हैं। तो संगत जी बहुत ही पवित्र सरोवर है यहाँ। जब भी आप गुरु घर में आए दर्शन करें तो ज़रूर भी यहाँ स्नान करके जाएं, मुँह हाथ धो करके जाएं। बहुत बड़ी मान्यता है कि जो आपके यहाँ चमड़ी के रोग दूर होते हैं, और भी जो बीमारियां हैं उनसे भी जो यहाँ निजात मिलती है। तो आएँ ज़रूर दर्शन करने के लिए, और सरोवर में भी जो है ज़रूर स्नान करके जाएं। अगर हम अम्बाला एरिया में देखते हैं, हरियाणा में शायद होंगे, पर अगर हम अम्बाला एरिया के पास देखते हैं तो यह एकमात्र गुरु घर है हमारा जो यहाँ सरोवर बना हुआ है। तो संगत जी एक अपील ज़रूर है कि जैसे भी आप यहाँ आएँ, और आना भी चाहिए संगत को, जिन तक यह वीडियो पहुँचे, आएँ यहाँ दर्शन करने के लिए। और दूसरा जैसा भी हो अपना योगदान भी यहाँ करें, ताकि ये जो आज देख रहे हैं आप आश्रम में भी काफ़ी कार्य होने वाले हैं। और ये सरोवर जो आप देख रहे हैं कि एक तरफ से ही जो पक्का किया गया है इसको ईंटों के साथ, और अभी जो आप इसके दूसरे किनारे देख रहे हैं ये बिल्कुल कच्चे हैं अभी। तो ये आप संगत के सहयोग से ही कार्य हो सकते हैं। तो ज़रूर भी दर्शन भी यहाँ आकर के करें और अपना सहयोग भी करें, ताकि सरोवर का जो काम है वो पक्के तौर पे किया जा सके। तो ये कहते हैं कि संत मेहरदास जी के समय का ट्रैक्टर है, जो आज भी यहाँ रखा हुआ है संभाल करके। आयशर कंपनी का है, बहुत ही पुरानी कंपनी है ये, और काफ़ी पुराना मॉडल उस वक्त का है ये, जो मेहरदास जी यहाँ कार्य किया करते थे ट्रैक्टर से। तो आज भी उनकी यादगिरी में जो है यहाँ संभाल करके रखा हुआ है। तो ये आज पूरे आश्रम के हमने आपको यहाँ दोबारा से दर्शन दीदार करवाए। तो आप संगत से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि सब तक यह जानकारी पहुँचे। और जैसा भी हो आप यहाँ संगत दर्शन करने ज़रूर आएँ। बहुत ही पवित्र और प्राचीन स्थान है ये सतगुरु रविदास महाराज जी का। बहुत ही एकांत में है, खेतों से घिरा हुआ।
तो सभी के साथ संगत जी है वीडियो शेयर करते हैं। संगत जी हमारे साथ हैं संत राजेंद्र दास जी महाराज, और इधर सुखविंदर जी और महिपाल जी जो गुरुघर की सेवा में हैं। तो संत राजेंद्र दास जी से हम जानेंगे यहाँ गुरुघर के इतिहास के बारे में जी। बोलिए गुरु की प्यारी साध संगत जी, सतनाम सत साहेब। देखिए गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये श्री स्वामी मेहरदास जी गुरु रविदास आश्रम बहुत ही पुराने दिनों से प्रयास बनाई है कि साध संगत के लिए यो अपना जीवन स्वामी मेहरदास जी ने इसमें आश्रम में लगाया। और दूसरे नंबर पे गरीबदास जी महाराज जी को अपना जीवन इस आश्रम को लगाया। तीसरे नंबर पे शंकुदास जी महाराज जी को आश्रम में अपना जीवन बिताया। गांव धर्मकोट का धनी था, उसने अपनी सेवा से अपना यो जमीन दान से दी थी। स्वामी मेहरदास जी ने अपने साथ संगत के लिए अपना जीवन लगा के ये आश्रम बनाया था। और आगे आने वाले के लिए समय में महात्मा राजेंद्र दास जी जो इनकी सेवा में बैठे हैं और इनका दरबार पावन खोले बैठे हैं। महाराज जी जिस टाइम ये आश्रम बनाया, ये तालाब है यहाँ पास में, उनमें शुरू से शुरू तक चमड़ी रोग, एलर्जी रोग, टाइफाइड, और इसमें बहुत दूर दूर से आकर अपना स्नान करते हैं। बहुत कोई का पैसा नहीं, कोई टका नहीं। बाकी आश्रम के लिए कोई रात दिन किसी टाइम आओ, 24 घंटे लंगर तैयार है। जो भी सेवा महाराज के दरबार में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये तो चल रहा। बाकी महाराज जी ने अपना अपना जीवन लगा के ये साध संगत वास्ते ही बनाया है। गुरु रविदास जी के नाम इसका सारा कुछ प्रूफ है। जैसे संत मेहरदास जी आश्रम हाँ, कहते हैं कि हाँ कोई अगर दिल में कोई मन्नत मांग के जाता है वो भी हाँ पूरी होती है। वो पूरी करते हैं। मान जैसे अपने दिल में कोई भी अपनी मन इच्छा जो भी है, सुख ना जो भी है करके जा रहे हो, उनकी पूरी भी होती है। साल लगो चाहे महीने लगो, हो जाती है जरूर। तो संगत जी ये थे हमारे साथ संत राजेंद्र दास जी महाराज, और ये जो गुरुघर के सेवादार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अब संगत जी तक पहुंचाई। आगे भी और ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ बेगमपुरा राइज पे। तो करेंगे सतगुरु रविदास महाराज जी के किसी और गुरु घर के अगली वीडियो में दर्शन। तब तक के लिए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सोनी रुपये सतगुरु रविदास महाराज जी की जय।